हेलो फ्रेंड्स, घर और किचन के कामों को आसान करने के लिए आज मैं फिर से हाजिर हूँ कुछ ज़रूरी किचन टिप्स लेके, जो कि आपकी डेली लाइफ को काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल करने वाले हैं। होपफुली आपको सारे टिप्स जो ना वो पसंद आएंगे। यदि टिप्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट यूजफुल हैक। फर्स्ट जो टिप है वो हमारा है पाटा बेलन को लेकर। अक्सर क्या होता है, अभी जो मौसम चल रहा है इसमें बहुत ज़्यादा पार्टी फंक्शन हम लोगों के घरों में होते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोगों का खाना बनता है, तो किसी के भी घर में बहुत सारे पाटा बेलन इकट्ठे नहीं होते, तो ऐसे में वो हम लोगों के घर से मांग के इकट्ठी करके ले जाते हैं, क्योंकि एक बार में लगभग 25 से 30 की आवश्यकता तो मिनिमम पड़ती है। तो कहाँ से कोई भी अपने घर में इतने स्टोर करके नहीं रखते हैं। आवश्यकता पड़ती है, हमारे घर में होती है तो हमें, किसी और के घर में होती है तो कोई और भी। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारा जो पटा बेलन है ना वो चेंज हो जाता है या फिर खो जाता है, मोस्टली चेंज ही हो जाता है। तो आज मैं एक सिंपल सा हैक शेयर कर रही हूँ जिससे कि आपका पटा बेलन बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। वैसे तो ये दादी नानी के ज़माने का नुस्खा है, लेकिन बहुत सारे नुस्खे हमें पता होते हैं लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं। तो ये सिंपल सा हैक है। आपको क्या करना है कि नेल पेंट ले लीजिएगा या फिर जो हमारा रंग होता है, कोई सा भी कलर जो हम लगाते हैं ना वो ले लीजिएगा और वो आप अपने बेलन पे लगा दीजिएगा, और ऐसी जगह पे लगाइएगा जहाँ पे वो धोने पे ना छूटे। और नेल पेंट है तो वो तो छूटती नहीं। और इसी तरह से आप पटा पे भी लगा दीजिएगा। तो इस तरह से यदि लगा देंगे, फिर चाहे कोई अपने घर पे 1-2 दिन रखे या 4 दिन, लेकिन ये बिल्कुल भी आपका खोने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी पहचान होगी। तो आप इस तरह से आराम से अपनी चीज़ को पहचान लोगे। दूसरा ये है कि अगर हमारे घर में छोटे बच्चे और एक ही तरह से उनके लिए कॉफ़ी या फिर दूध के लिए मग लेके आए, तो उनके अगर चेंज हो जाते हैं तो फिर वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं, रोते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, उन पे भी उनके नाम के फर्स्ट लेटर डाल दीजिए, जिससे उनके वो नहीं खोएंगे। और अब आज का नेक्स्ट जो है वो है हमारे इस तरह के कंटेनर को लेकर। अक्सर कभी कभी क्या होता है कि हम जानबूझ के लेके आते हैं कंटेनर, हमें लगता है ये हमारा काम का होगा, लेकिन जब वो एयर टाइट नहीं होता तो हमारी चीज़ें उसमें जल्दी से ख़राब होने लगती हैं। तो आज मैं एक ऐसा हैक शेयर कर रही हूँ जिससे कि आप अपने नॉर्मल कंटेनर है ना, इन्हें भी आप एयर टाइट बना सकते हो। पहला तो ये है, जो भी चीज़ आप फूड इसमें खाने वाला रखें तो उस फूड को आप पन्नी में बांध के रखिएगा, पूरी तरह से पन्नी में अच्छे से बांध के। मैंने अभी कुछ रखा है, कुछ ऊपर से भी रख दिया है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, जिससे कि इसमें बिल्कुल भी एयर नहीं जाएगी। जब ये एयर टाइट हो जाते हैं ना, तो फिर इस पर एयर नहीं जाती, तो हमारे जो भी फूड आइटम रखे होते हैं इसमें कोई से भी, चाहे दाल हो या फिर खाने की कोई चीज़ हो, वो ख़राब नहीं होती। तो उसके लिए मैंने ली है पन्नी, और पन्नी भी देखिए मैंने जानबूझ के फटी हुई ली है। अच्छी पन्नी को हम कहीं और भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फटी हुई पन्नी को हम मोस्टली फेंक ही देते हैं। तो अब क्या करना है, हमें ये पन्नी लेनी है, और इस पन्नी को लेने के बाद में हमें जो हमारा कंटेनर है ना, इसके कंटेनर का जो ढक्कन है उस ढक्कन के साइज़ का ही लेना है। यदि नहीं ले सकते तब भी आप इस तरह से रखिएगा, और इसके ऊपर से इसका ढक्कन बंद कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आपका जो कंटेनर है ना वो एकदम एयर टाइट हो जाएगा। इसके बाद जो है ना, आपकी जो चीज़ें हैं जो जल्दी ख़राब हो जाती थी उन्हें आप लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हो। और आप चाहें तो पन्नी जो ना उसे पहले से ही ढक्कन के साइज़ का काट लीजिएगा, जिससे आपकी जो पन्नी है ना वो बिल्कुल भी बाहर नहीं दिखेगी। और इस तरह से आप जो उसकी पन्नी फट जाती है, हैंडल टूट जाती है ना, उनका भी यूज़ कर सकते हो। तो होपफुली आपको ये टिप पसंद आया होगा, और यदि टिप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अब देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट यूजफुल हैक। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब भी हमें इस तरह की बेडशीट साफ़ करनी होती है, या फिर हमारी कुछ चादरें ऐसी होती हैं जो कि एकदम अच्छी फैंसी वाली जो चादरें होती है ना, इन्हें साफ़ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब हम इन्हें जो है ना नॉर्मल यदि हम साफ़ करते तो साफ़ होते नहीं, तो इन्हें साफ़ करने के लिए हमें ब्रश की आवश्यकता पड़ती है। और ऐसे समय में क्या होता है, जब हम यदि नया ब्रश लेके आए हैं तो फिर ये कपड़े साफ़ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, क्योंकि जैसे ही हम साफ़ करते हैं तो हमारा ब्रश जो है ना इस पर बहुत ज़्यादा उलझता है, और हम साफ़ कम कर पाते हैं, हमारी चीज़ें ख़राब ज़्यादा हो जाती हैं। क्योंकि इस तरह की जो बेडशीट हैं उनमें चादर के जो धागे हैं ना वो खींचने लगते हैं, और हमारी महंगी बेडशीट जो है ना वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि ये बेडशीट वास्तव में बहुत ज़्यादा महंगी आती हैं, चाहे चादरा हो चाहे बेडशीट हो। तो ये आज एक सिंपल सा हैक शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आप अपने जो बेडशीट है ना उन्हें नॉर्मल इसी तरह के ब्रश से धुल सकते हो। क्योंकि यदि हम हाथ से धुलते हैं तो इतनी ज़्यादा साफ़ नहीं हो पाती बिना ब्रश किए हुए।
तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे देखो हमारा जब ब्रश नया लेके आते हैं मार्केट से, तो इसके जो कॉम्ब होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा नुकीले होते हैं, जो कि जैसे हमारे कपड़े के ऊपर लगते हैं तो कपड़ों को ना बहुत ज़्यादा खींच देते हैं, उनके रेशे ख़राब कर देते हैं। तो आप जब भी लेके आएँ तो आप नॉर्मल जो नया वाला हमारा ब्रश है ना, उससे आपको इन बेडशीट को नहीं धुलना है, बिल्कुल भी नहीं धुलना है। आप 4 से 6 दिन यूज़ कर लीजिए, सप्ताह भर कम से कम यूज़ कर लीजिए, उसके बाद आप इस ब्रश से धुलिएगा। और नहीं तो सेकंड जो तरीका है वो मैं आपको शेयर कर दूं कि जब नए होते हैं तो इनके रेशे बहुत शार्प होते हैं, जिससे कि हमारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो इनकी जो शार्पनेस है ना, उन्हें आप इस तरह से कम कर सकते हो। प्रेस को आप हल्का सा गर्म कीजिएगा, गर्म करने के बाद आप बंद कर दीजिएगा। बहुत तेज़ गर्म नहीं करना है, क्योंकि ये भी प्लास्टिक ही होती है एक तरह से। और उसके बाद ब्रश को बहुत जल्दी जल्दी से इस प्रेस के ऊपर घुमाना है। इससे जो ब्रश है वो उसका जो नुकीलापन है, उसका नुकीलापन चला जाता है। और उसके बाद हमें दूसरी यूज करनी है नेल पेंट। पहले से तो काम हो ही जाता है, लेकिन जो दूसरा तरीका है ना, इससे इसकी जो रही कसी बची जो कसर है ना, वो भी इससे चली जाती है। उसमें क्या करना है, नेल पेंट को ना जो ब्रश है इसके ऊपर लगा देना है, जिससे कि जो उनकी जो रुएं एक दो फिर भी रह जाते हैं तो वो इससे ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि नेल पेंट जो है ना, उनमें जो चीज़ें रह जाती है ना बारीक, उनमें ये भर जाएगी तो उनके जो रुएं हैं, जो कपड़े हमारे ख़राब कर देते हैं, खींच देते हैं, उन कपड़ों को खींचने से हमारी बचा देगी। और इसके बाद आप इसी ब्रश से आराम से अपने नॉर्मल बेडशीट और या ये वाली बेडशीट धो सकते हो। तो होपफुली आपको ये टिप पसंद आया होगा। नेक्स्ट हमारा यूजफुल टिप है इस तरह की पर्स को लेकर। जब भी कभी ज्वेलर्स के पास जाते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं, तो इस तरह की पर्स जो ना, वो हमें जो भी चीज़ें खरीदते हैं ना, उनके साथ में फ्री में मिलती है। और ऐसे में ये हमारे पास काफ़ी सारी इकट्ठी हो जाती हैं, तो हम इन्हें अलग अलग तरीके से यूज करते रहते हैं, कभी पैसे रखने के लिए, अदर चीज़ों के रखने के लिए। तो इसके ऊपर उनका नाम पड़ा था, इसलिए मैं इसे छिपा रही हूँ, क्योंकि किसी का कोई भी चीज़ पब्लिक करना उतना ज़्यादा सही नहीं होता है, इसलिए। तो इसका यूज़ कैसे करना है, देखो बहुत सारे लोगों की अलग अलग आदतें होती हैं। लोग जैसे अपने रहन सहन में रहते हैं, आप उस हिसाब से रहते हो। तो बहुत सारे लोग इसे अलग अलग तरीके से यूज भी करते हैं। तो आज मैं एक ऐसा तरीका यूज करने वाली हूँ, ऐसा तरीका आपको बताने वाली हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। फ्रेंड्स, क्या होता है, काफ़ी सारे लोग हमारे ऐसे होते हैं, हम लोगों में से, जो देखो पूरे दिन काम करते हैं, ज्वेलरी पहन के रखते हैं, और शाम के समय उन्हें ना ज्वेलरी पहनने की बिल्कुल भी आदत नहीं होती। तो ऐसे में क्या होता है कि वो ज्वेलरी को निकाल के रखते हैं। तो ऐसे में उनकी ज्वेलरी कभी कभी ना खो जाती है, इधर से उधर रह जाती है, क्योंकि कभी हम रख के भूल गए, ध्यान नहीं रहा, या फिर हमने कोई चीज़ निकाली, दूसरी चीज़ के चक्कर में पहली ज्वेलरी हमारी इधर से उधर खो जाती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आप जहाँ लेटते हो या जहाँ निकाल के रखते हो, वहाँ पे आपको खुले में ये बिल्कुल भी नहीं रखनी है। आपको इस चीज़ को ना पर्स के अंदर ही रखनी है, जिससे कि आपकी पहचान बनी रहेगी कि ये चीज़ जो है ना, ये हमने यहाँ पे रखी। क्योंकि पर्स बड़ी होती है तो वो जल्दी से इधर से उधर नहीं होगी, आपकी ज्वेलरी भी नहीं खोएगी। दूसरा ये है, यदि आप सोते समय इन चीज़ों को निकाल के रखते हो और सुबह उठ के पहनते हो, तो आप क्या कीजिएगा, पर्स पे लगा लीजिएगा डबल साइडेड टेप। मेरे पास नहीं था तो मैंने नॉर्मल टेप को ही डबल साइडेड टेप की तरह से यूज़ किया, उसे फोल्ड करके। उसके बाद आप बेड के सिराने पे, चाहे बेड की ऐसी जगह पे जहाँ पे किसी की नज़र ना पड़े, आप वहाँ पे इस तरह से चिपका दीजिएगा। और अपनी ज्वेलरी जो है ना, वो आप जब भी आप निकाल के रखने तो निकाल के रख दीजिएगा, और जब आपको पहननी है तब आप इसमें से निकाल के आराम से पहन सकते हो। तो होपफुली आपको ये टिप भी पसंद आया होगा। यदि टिप पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय, मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो।